हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉकी बी। तो आज हम बात करने वाले हैं रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की वेडिंग और उनके लव स्टोरी के उस एंगल के बारे में जो पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा में रहा है। 26 फेब को उदयपुर में इनकी शादी हुई और सोशल मीडिया पर इनकी वेडिंग तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई। तो जैसे इनकी शादी की न्यूज़ बाहर आई तो कई लोगों ने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन अपना शेयर किया था कि इनका रिश्ता कहीं ना कहीं रणबीर और आलिया जैसा लगता है। जिस तरह से आलिया भट्ट ओपनली रणबीर को अडोर करती है और कई बार रणबीर के थोड़े अजीब या ऑकवर्ड स्टेटमेंट्स भी उनको रोमांटिक लगते हैं, उसी तरह रश्मिका के केस में भी लोगों को वही पैटर्न दिखता है कि वो विजय को बहुत ज़्यादा अडोर करती है और उनकी तरफ से अफेक्शन ज़्यादा क्लियर दिखता है। तो एक इंटरव्यू में रश्मिका ने कहा था, आई विल ओनली गेट मैरिड टू समवन हु आई थिंक इज गॉड इन माई आइज। रिस्पेक्ट एंड लव आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट था। जब कोई ये कहता है कि वो उस इंसान से शादी करेगा जिसे वो अपनी नज़रों में भगवान जैसा समझे, तो इसका मतलब ये है कि उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है। वो बेयर मिनिमम पर कभी सेटल नहीं होगा। लेकिन एक्टर्स के मामले में हमने कई बार ये देखा है कि जो पब्लिक इमेज होती है और जो रियलिटी होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कई बार पब्लिकली वो कहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट और लव सबसे ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स है वही चीज़ें वहाँ पर ब्लड लगने लगती है। तो यहाँ पर है ना, और एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। विजय आज भी इंस्टाग्राम पर रश्मिका को फॉलो नहीं करते हैं। एक्चुअली वो किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। जब ये दोनों डेट कर रहे थे तब भी उन्होंने कभी पब्लिकली इसे कंफर्म नहीं किया। शायद उस समय वो अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहते थे और इसलिए मे भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। लेकिन अब जब शादी ऑफिशियली हो चुकी है तब भी वो सेम स्टैंस यहाँ पर कंटिन्यू रख रहे हैं, तो ये लोगों को थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है। तो कुछ लोगों को ये सेल्फ ऑब्सेशन जैसा ज़्यादा लग रहा है, तो कुछ इसे पर्सनल बाउंड्री भी समझ रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम फॉलोइंग को लेकर हर किसी का एंगल, हर किसी का फिलॉसफी अलग अलग होता है। कुछ लोग हर पेज को फॉलो करते हैं जो उन्हें पसंद रहता है, कुछ लोग सिर्फ फैमिली मेंबर्स को फॉलो करते हैं और कुछ लोग ड्रामा अवॉइड करने के लिए किसी को भी फॉलो नहीं करते। लेकिन जनरली लोग अपने पार्टनर को फॉलो करते ही है और इसीलिए ये सारा डिस्कशन वहां पर स्टार्ट हो गया। अब अगर आप रश्मिका का कैप्शन पढ़ोगे जो उन्होंने शादी के बाद विजय के लिए लिखा था, तो वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन और इमोशनल लगा था। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा था, Hi, my love. Introducing to you now my husband, Mr. Vijay Devarkonda, the man who taught me what true love feels like, the man who showed me what being in peace feels like. और आगे उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी अचीवमेंट, स्ट्रगल, हैप्पीनेस, सैडनेस सब अब ज़्यादा सेंस बनाते हैं क्योंकि विजय उनके साथ है, विटनेस कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा वो हिस्सा भी रहे हैं। तो ये पूरा कैप्शन अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि रश्मिका ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रही है। उन्होंने यहाँ ये तक भी कहा कि आई हैव बिकेम द वुमन आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग बिकॉज यू मेड हर हु इज शी टुडे। यानी अपने ग्रोथ और अचीवमेंट का क्रेडिट भी उन्होंने खुद को नहीं दिया, वो भी उन्होंने विजय को दिया। और दूसरी तरफ विजय का यहाँ पर कैप्शन कंपैरेटिवली बहुत सटल दिखा। उन्होंने लिखा कि एक दिन उन्हें रश्मिका की इतनी याद आई कि उन्हें लगा कि उनका दिन बेहतर होता अगर वो साथ होती। मील्स ज़्यादा होलसम लगते, वर्कआउट कम पनिशमेंट लगते और हर जगह होम जैसा फील आता। और फिर उन्होंने लिखा, सो आई मेड माई बेस्ट फ्रेंड माई वाइफ। उनका कैप्शन भी यहाँ पर क्यूट, लेकिन इंटेंसिटी कंपेयर करें तो रश्मिका की तरफ से अडोरेशन ज़्यादा एविडेंट दिख रहा था। अब अगर बात करें इनकी डेटिंग टाइमलाइन की, ज़्यादातर आर्टिकल में लिखा जा रहा है कि वो 2019 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। करीब 7 साल का रिश्ता रहा। हालांकि उन्होंने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया था, लेकिन 2020 के फिल्म लाइगर के प्रमोशन के दौरान इनडायरेक्टली यहाँ पर हिंट मिल गया था कि विजय अभी सिंगल नहीं रहे। एक एपिसोड जो कॉफी विद करण पर रिलीज हुआ था, वहाँ पर करण जौहर ने रैपिड फायर में रिलेशनशिप स्टेटस पूछा, तब विजय का नाम आया तो अनन्या पांडे ने एक प्लेफुल लाइन कही, ही इज इन रश टू मीट मीका सिंह।
तो जिस तरह से उन्होंने रश बोला और उसके बाद मीका कहा, तो उसमें एक साफ हिंट मिल गया था कि वो रश्मिका का बात कर रही है। उस समय सबके एक्सप्रेशंस और लाफ्टर, ये सब ऑलमोस्ट क्लियर था कि विजय कमिटेड हो गए अब। और इसी दौरान कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स भी सामने आए। विजय और अनन्या ने एडमिट किया कि वो एक डेट पर गए थे। बाद में उसे फ्रेंडली डेट कहकर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, खासकर जब ईशान वाला एंगल उठा। लेकिन ऑप्टिक्स ऐसे थे कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। अब एक और बड़ा डिस्कशन पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हुआ। अर्जुन रेड्डी की फिल्म, जहाँ पर विजय ने एक टॉक्सिक कैरेक्टर निभाया था, बाद में उसी का हिंदी रीमेक कबीर सिंह बना। तो प्रमोशंस के दौरान विजय ने कहा था कि उन्हें वो कैरेक्टर मिसोजेनिक नहीं लगा, बल्कि दो लोगों का यूनिक रिलेशनशिप लगा। तो उनका स्टेटमेंट था, आई इट सीम लाइक टू पीपल हु हैड अ वेरी यूनिक रिलेशनशिप, टू देम इट वॉज अ लव। यही वो पॉइंट है जहाँ से अभी डिबेट शुरू होता है कि फिक्शन में डार्क ग्रे कैरेक्टर्स दिखाना गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब रियल लाइफ में उन ट्रेट्स को जस्टिफाई किया जाता है या ग्लैमराइज किया जाता है। इसी तरह फिल्म एनिमल के प्रमोशन के दौरान डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने थप्पड़ और लव को कनेक्ट करने वाली बात कही थी। रश्मिका ने कई इंटरव्यूज में बैलेंस करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि फिल्मों को स्टोरी लाइन की तरह ले, रियल लाइफ में वैसा बिहेवियर एग्जीक्यूट करना गलत है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिस्पाइट वॉयलेंस, कैरेक्टर्स में लव और रिस्पेक्ट था। और यही डिस्कशन का भी कोर बन गया है। कई बार हमारे सेलिब्रिटीज टॉक्सिक को ओपनली टॉक्सिक कहने से हिचकिचाते हैं, शायद इंडस्ट्री प्रेशर, डायरेक्टर्स को ऑफेंड ना करने का डर या पीआर टीम की वजह से, जबकि उनके पास मौका होता है कि वो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे रियल लाइफ में लोग टॉक्सिक लूप में फंस जाते हैं और उससे प्यार समझ बैठते हैं। रश्मिका का स्टैंस फिल्म डियर कॉमरेड के दौरान काफ़ी क्लियर था कि अब्यूजिव रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनके स्टेटमेंट में भी फेजेस के हिसाब से यहाँ पर बदलाव बहुत बार अभी देखे गए हैं। तो ओवरऑल स्क्रीन पर देखने वाले कैरेक्टर्स और रियल लाइफ रिलेशनशिप स्टैंडर्ड के बीच जो गैप है, वही असल डिस्कशन है। पब्लिकली हम लोग कहते हैं कि लव और रिस्पेक्ट टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस दिख जाते हैं। और जब शादी हो चुकी है तो ये उम्मीद ये है कि दोनों एक हेल्दी रिस्पेक्टफुल पार्टनरशिप में आगे बढ़े। तो आपका क्या ओपिनियन है रश्मिका और विजय की लव स्टोरी पर? क्या आपको भी लगता है कि रश्मिका ज़्यादा अडोर करती है या बस ये सोशल मीडिया परसेप्शन है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।